वाणी और श्लोक की पहली मुलाकात कॉलेज में हुई थी। वाणी दिल्ली से ही थी, वहीं श्लोक मध्य प्रदेश से यहाँ पढ़ने आया था। उन दोनों को वाणी की दोस्त नेहा ने मिलवाया था। पहली बार मिलने पर भी ऐसा लग रहा था जैसे वो सालों से एक दूसरे को जानते हों। जल्दी ही उनमें दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। सारा दिन दोनों एक दूसरे के साथ ही गुजारते, एक दूसरे की पढ़ाई में मदद करते। कॉलेज में सब उनकी मिसाल देते थे। देखते ही देखते कॉलेज के 3 साल कब बीत गए पता ही न चला। बीसीए की डिग्री हासिल करने के बाद दोनों ने सोचा क्यों ना अब एमसीए भी कर लें। इसके लिए दोनों ने मुंबई में एक ही कॉलेज में दाखिला लिया। वहाँ एक दूसरे का साथ होने से उन्हें बहुत मदद मिली। एमसीए के बाद दोनों को बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी मिल गई। पर अब परेशानी ये हुई कि वाणी को जॉब बेंगलुरु ब्रांच में मिली, जबकि श्लोक को मुंबई ब्रांच में। वाणी का मन न होते हुए भी श्लोक के जोर देने पर वो बेंगलुरु जाने के लिए तैयार हो गई। 1 साल तो जैसे तैसे बीत गया, पर दोनों का मन एक दूसरे के बिना लगता ही न था। दिन भर में जब भी वक्त मिलता एक दूसरे को कॉल, मैसेज या वीडियो कॉल करते रहते। दोनों एक दिन यूं ही वीडियो कॉल पर बात कर रहे थे, तब श्लोक ने कहा, वाणी क्यों ना अब शादी करके एक साथ रहें। वाणी ने कहा, ये अचानक से तुम्हें क्या हुआ? बस अब तुम्हारे बिना और नहीं रहना चाहता। वाणी कुछ देर तो कुछ न कह पाई, पर फिर उसने भी जल्दी से हाँ कर दी। पर श्लोक, क्या हमारे घर वाले मान जाएंगे? वैसे तो माँ को पता है इस बारे में, पर शादी के लिए घर परिवार में सबकी रजामंदी ज़रूरी है। श्लोक ने कहा, चलो हिम्मत करके बात करते हैं। वैसे मुझे तो मना करने की कोई ख़ास वजह दिख नहीं रही। उन दोनों ने अपने अपने घर पर बात की और सब आसानी से उनकी शादी के लिए मान गए, जिस पर उन्हें काफ़ी हैरानी भी हुई कि सब इतनी आसानी से मान कैसे गए। फिर धूमधाम से उनके माता पिता ने उनकी शादी करवाई। करवाते भी क्यों नहीं, वो दोनों अपने अपने माता पिता की इकलौती संतान जो थे। अब वाणी ने शादी के बाद मुंबई ब्रांच में ही ट्रांसफ़र करवा लिया। शादी के बाद वो दोनों विदेश घूमने गए और आते ही उन्हें पता चला कि दोनों का अपने अपने डिपार्टमेंट में प्रमोशन हो गया है। इस प्रमोशन की वजह से दोनों का काम बहुत बढ़ गया। सुबह जल्दी जाना और रात को देर से आना। देखते ही देखते उनके विवाह को 3 साल पूरे हो गए। आज बहुत दिनों बाद उन्हें एक लॉन्ग वीकेंड ऑफ मिला था। दोनों अपने घर की बालकनी पर बैठे कॉफ़ी पी रहे थे। तब अचानक वाणी ने श्लोक से कहा, श्लोक, हमारी शादी को 3 साल हो गए हैं। क्यों ना अब अपनी संतान के बारे में सोचें? कह तो तुम ठीक रही हो वाणी, पर तुम्हें ये अचानक से क्या सूझा? अचानक कहाँ, तुम्हारी और मेरी मम्मी तो मुझसे ये कितनी बार पूछ चुकी हैं। वाणी, मैं भी हमेशा से चाहता था कि हमारी एक प्यारी सी बेटी हो, पर मुझे लगा कि तुम इसके लिए शायद अभी तैयार नहीं हो, इसलिए तुमसे कभी कहा नहीं। पर अब तुम ये चाहती हो तो ठीक है, कल सुबह ही हम डॉक्टर के पास चलते हैं। वाणी ने अचरज से श्लोक की तरफ देखते हुए पूछा, डॉक्टर क्यों? क्योंकि माता पिता बनने से पहले हमें कुछ ज़रूरी टेस्ट करवा लेने चाहिए। इससे पता चल जाएगा कि हम कितने स्वस्थ हैं। बच्चे के लिए हमारा स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है। अगली सुबह वो दोनों अस्पताल के लिए रवाना हुए। वहाँ जाकर उन दोनों ने डॉक्टर महिमा से मुलाकात की। वो बहुत ही सीनियर डॉक्टर थीं। श्लोक की रिपोर्ट्स तो ठीक थीं, पर वाणी की रिपोर्ट्स में कुछ गड़बड़ थी। डॉक्टर ने वाणी से पूछा, क्या तुम्हें पेट पर कभी कोई चोट लगी है या फिर तुम पेट के बल कभी ज़ोर से गिर गई हो? वाणी और श्लोक एक दूसरे को देखने लगे। फिर दोनों ने एक साथ डॉक्टर से पूछा, आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? डॉक्टर ने कहा, जो पूछ रही हूँ पहले उस बारे में जवाब दो। वाणी ने कहा, हाँ, एक बार जब मैं 15 साल की थी तब मैं फिसलकर बहुत ज़ोर से गिर गई थी। तब सिर और पेट में कुछ चोटें आई थीं। ठीक होने में कोई 6 महीने लग गए थे। डॉक्टर ने वाणी की बात सुनने के बाद कहा, बस तब ज़ोर से गिरने की वजह से जो आंतरिक चोटें आपको आई थीं, उस वजह से अब आपका माँ बन पाना मुश्किल है। इतना सुनना था कि वाणी ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। तब श्लोक ने उसे संभाला। श्लोक ने कहा, ये तो काफ़ी साल पहले की बात है डॉक्टर, इसका अब से क्या मतलब? डॉक्टर ने कहा, कुछ चोटें ऐसी होती हैं जो हमारे आंतरिक अंगों को हानि पहुंचा देती हैं।
वाणी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर ये माँ बन भी गई तो उसे और बच्चे की जान को खतरा रहेगा। गर्भपात के चांसेस भी बहुत ज़्यादा रहेंगे। श्लोक ने डॉक्टर से पूछा, क्या अब कुछ भी नहीं हो सकता? डॉक्टर ने कहा, आप लोग सरोगेसी के बारे में सोच सकते हैं। श्लोक ने डॉक्टर से कहा, इसमें तो काफ़ी खर्चा होगा ना? डॉक्टर, वो तो है, आप अपनी तसल्ली के लिए 1-2 डॉक्टर से और सलाह ले सकते हैं। वाणी और श्लोक अस्पताल से बाहर निकलते हुए बेहद उदास थे। तभी श्लोक ने कहा, वाणी, एक डॉक्टर के कहने से क्या होता है? हम 2-3 डॉक्टरों से बात करके देखते हैं, शायद कोई हमारी मदद कर सके। वैसे भी वाणी, हम अभी सरोगेसी अफोर्ड नहीं कर सकते, ये तो तुम जानती ही हो। और मुझे मम्मी पापा से पैसे लेना पसंद नहीं है। पहले ही वो हमारे लिए बहुत कुछ कर चुके हैं, उनसे मैं कोई और मदद नहीं लेना चाहता। वाणी ने कहा, तुम ठीक ही कह रहे हो। अगले 2-3 दिन वो दोनों शहरों के अलग अलग डॉक्टरों के चक्कर लगाते रहे, पर सब ने वाणी की रिपोर्ट्स देखने पर वही बात कही जो डॉक्टर महिमा ने कही थी। दोनों उदास थे, पर इसका ज़्यादा असर वाणी पर दिख रहा था। आज इस बात का पता चले 1 महीना हो चुका था। वाणी अब श्लोक से भी ज़्यादा बात नहीं करती। ऑफिस से छुट्टी लेकर ज़्यादा समय घर पर अकेले गुमसुम सी रहती। श्लोक वाणी की ये हालत देख नहीं पा रहा था। एक दिन बहुत हिम्मत जुटाकर उसने वाणी से बात करने की सोची। वाणी चुपचाप बालकनी में खड़ी थी। तभी श्लोक वहाँ गया और वाणी से कहा, मैं काफ़ी दिनों से तुमसे कुछ कहना चाह रहा हूँ वाणी। ये तो मैं भी चाहता हूँ कि हमारी भी एक संतान हो, पर इसके लिए मैं तुम्हें किसी भी खतरे में नहीं डाल सकता। मैं बहुत प्यार करता हूँ तुमसे। ये कुदरत की मर्जी है कि उन्होंने हमें संतान नहीं दी, पर उसने हमें दूसरा रास्ता दिखाया है। मैं उसके लिए उसका शुक्रगुजार हूँ। वाणी ने पूछा, कौन सा दूसरा रास्ता? देखो वाणी, हमारी खुद की संतान नहीं हो सकती। इसका ये मतलब नहीं है कि हमारी गोद खाली रहे। ऐसे कितने ही बच्चे हैं इस दुनिया में जिनके माता पिता नहीं हैं, और कितने ही ऐसे लोग हैं जिनकी संतान नहीं है। यदि ये सब अपनी संतान की तरह अनाथ बच्चों को अपना लें तो कोई भी इस दुनिया में बे औलाद और कोई भी बिना संतान के नहीं रहेगा। तुम्हारा मतलब है कि हम बच्चा गोद लें? हाँ वाणी, मेरा यही मतलब है। हम जिस भी बच्चे को घर लाएंगे उसके लिए हम ही उसके माता पिता होंगे। इससे हमारी गोद भर जाएगी और उसे माता पिता और पूरे परिवार का प्यार मिलेगा। वाणी रोते हुए श्लोक की तरफ देखने लगी तो श्लोक को लगा कि वाणी को शायद उसकी बात सही नहीं लगी। उसने जैसे ही कुछ आगे कहना शुरू किया, वाणी ने कहा, रुको, अब कुछ और कहने की ज़रूरत नहीं है। मैंने तो कभी इस तरह देखा ही नहीं कि भले ही हमारी खुद की संतान न भी हो तब भी तो हम माता पिता बन सकते हैं। हम कल से ही एडॉप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। श्लोक ने कहा, कल से क्यों? अभी से क्यों नहीं? वाणी, क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, मेरा एक दोस्त सुमित एक NGO के साथ काम करता है। वो इसमें हमारी मदद कर सकता है। कागजी कार्रवाई होने के बाद वाणी और श्लोक 1 साल की एक छोटी सी बच्ची को घर ले आए। जिस दिन वो उसे लेने गए, दोनों के माता पिता ने मिलकर घर को सजाया। जैसे ही वो घर पहुँचे, उनका बहुत अच्छे से स्वागत किया गया। जब नामकरण की बारी आई तो सबने पूछा कि क्या नाम रखें इस नन्ही परी का। इस पर वाणी और श्लोक ने कहा, तारा, क्योंकि ये हमारे नैनों का तारा है।